दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर को बताते वक्त कोई गर्व तो महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन इस खबर पर चर्चा करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। खबर कोई अच्छी नहीं है, लेकिन खबर जरूरी है। और बीते एक महीने में, तकरीबन एक महीने में, एक नहीं, दो नहीं, कई झटके पर झटके लगातार विदेश नीति के नाम पर अगर लगे तो फिर उन पर बात होनी चाहिए। खबर अमेरिका से निकल करके सामने आई है। अमेरिका ने भारत की एक दो तीन चार पांच 10 नहीं, बल्कि 19 कंपनियों को बैन कर दिया है और उसके साथ में दो नागरिकों को भी बैन कर दिया है। अगर बात केवल यहां तक रहती तो फिर भी समझ में आता, लेकिन आप एक महीने की क्रोनोलॉजी उठा करके देखेंगे तो बीते एक महीने के अंदर क्या क्या हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान याद करिए, जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत टैक्स के मामले में एक ज्यादा टैक्स लगाने वाला जो है वो मुल्क है। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो तो मैं यहां पर आपको बता भी नहीं सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप, जिनको मोदी जी अपना दोस्त बताते हैं, उन्होंने भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से उनके लिए स्टेटमेंट दिया। उसके बाद में एक और बयान जो है वो आप उठा करके देखिए, एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि भारत के करीब 90,000 लोग वो अमेरिका के अंदर अवैध तरीके से पकड़े गए, जिसमें से आधे से ज्यादा गुजराती हैं। और एक और खबर जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर उनका लाल कालीन बिछा करके स्वागत होता है और विदेश मंत्री एस जयशंकर उस पर जो है वो एक बढ़िया सी शानदार वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हैं। तो सवाल यह है कि बीते एक महीने पर जो लगातार झटके पर झटके, हालांकि ये विदेश मंत्री की जो यात्रा थी इसको बिल्कुल अलग हम रख सकते हैं इससे, लेकिन क्योंकि विदेश से जुड़ी हुई खबरों से हम बात कर रहे हैं तो इसलिए उस खबर को हम साथ में ले रहे हैं। बीते एक महीने से लगातार जो ये चीजों में तब्दीली होती हुई नजर आ रही है, या भारत के लिए जो सुखद खबर नहीं आ रही है, इससे पता है क्या होता है? इससे यह होता है कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक पहचान है, साख है, उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। और इसके साथ साथ जो अलग अलग एजेंसियां हैं जो रेटिंग करती हैं, वो रेटिंग करने वाली एजेंसियां भी कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींच लेती हैं। तो यह समझना जरूरी है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। और इसके बाद में एक और बड़ी कड़वी खबर वो ये कि कनाडा अब हमारे गृह मंत्री का नाम वहां के अलगाववादियों की हत्या को लेकर के सख्त जताते हुए हमारे गृह मंत्री अमित शाह का नाम ले रहा है। तो ये गृह मंत्री हो, चाहे भारत के आम लोग हो, उद्योगपति हो, या भारत की कंपनियां हैं, उनको जो बैन करने का या उन पर एलिगेशन, जो सीरियस एलिगेशन है, वो लग रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति, या यूं कहें कि भारत का जो विदेशी मामलों में जो प्रतिक्रिया देने का एक तरीका होना चाहिए या रसूख होना चाहिए, या यूं कहूं अगर सब चीजों को समेट करके एक लाइन में, कि मोदी सबसे ज्यादा जिस चीज पर दांव ठोकते हैं, भारत का विदेशों में डंका बज रहा है। तो ये इतनी सारी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, करीब करीब आधा दर्जन खबर है जो सिर्फ एक महीने 15-10 दिन की हैं। क्या ये सवाल नहीं उठाती और क्या इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और अब दूसरी बात यह है कि अमेरिका में इस वक्त चुनाव भी चल रहे हैं और चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या फिर कमला हैरिस जीतेंगी, उसका भी भारत के ऊपर एक असर पड़ेगा। हालांकि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस इस बार दोनों के चुनाव में एक तरीके से चुप्पी साधी हुई है। मोदी ने पिछली बार वाली गलती तो कम से कम इस बार नहीं दोहराई, अब की बार ट्रंप सरकार। खैर, खबर आप देखिए, दो खबर आपकी स्क्रीन पर है। यूएस पुट्स 19 इंडियन फर्म ऑन सेक्शन लिस्ट सेज हेल्प्ड रसिया विद मटेरियल टेक। मतलब कुल मिलाकर के मामला यह है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से वॉर चल रहा है, और उसमें सबको पता है कि रूस जो है वो रसिया पर जिस तरीके से अटैक कर रहा है पिछले काफी लंबे वक्त से, और ऐसे में यूक्रेन के साथ में कौन खड़ा है? अमेरिका। भारत का पुराना दोस्त है रूस। और ऐसे में ये जो भारत की 19 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, ये इस बेस पर लगाया गया है कि भारत या जो अन्य मुल्क हैं या और कई सारी मुल्कों की कंपनियों पर जो बैन लगाया गया है, उन पर यही बेस बनाया गया कि आप लोगों ने
रसिया को मदद किया है। किस लिहाज से? उनको मटेरियल प्रोवाइड किए हैं, उनको टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपने मदद दी है, और इसीलिए हम आप पर बैन लगा रहे हैं। देखिए एक बात समझिए आप, अमेरिका डायरेक्ट रूस से लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका का एक तरीके से दबदबा कहें या अमेरिका की हेकड़ी कहें, इसको आप जिस भी शब्द में इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका इनडायरेक्टली भी यूक्रेन के साथ में किस तरीके से यहां पर खड़ा है, इस बात को आप समझ सकते हैं। और भारत की हमेशा से जो विदेश नीति रही वो इस प्रकार की रही है कि वो किसी एक देश के साथ में, किसी एक गुट के साथ में पूरी तरह से खड़ा नहीं रहा है। यहां पर यूक्रेन की मदद नहीं की, रसिया की मदद कर दी, इसलिए हमारी 19 कंपनियों को बैन कर दिया गया। जबकि याद करिए नरेंद्र मोदी जी अभी हाल में जब भी विदेश दौरे पर गए तो उन्होंने यूक्रेन के जेलेंस्की से मुलाकात करने का भी काम किया, और उसके बाद में रूस से भी मुलाकात करने का काम किया। एक तस्वीर भी निकल करके सामने आई थी जिसमें दोनों देशों के प्रमुख वो आमने सामने टेबल पर बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। हालांकि फिर उसके बाद में एक तस्वीर यह भी निकल करके सामने आई जब अजीत डोभाल वो रूस को पूरा का पूरा ब्यौरा पेश कर रहे थे कि कैसे जो है वो अमेरिका के साथ में भारत ने बात की, या फिर यूक्रेन के साथ में जो है वो जाकर के जेलेंस्की के गले मिलने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, तो ये क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया, उसको लेकर के सफाई देनी पड़ी। दूसरी एक खबर फिर निकल करके सामने आई, भारत के 2 नागरिकों को बैन कर दिया गया है, जिसमें विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार, ये 2 नागरिक हैं भारत के, इनको बैन कर दिया गया है। अमेरिका कह क्या रहा है वो भी जरा सुन लीजिए। रूस के सैन्य औद्योगिक आधार के लिए समर्थन को बाधित करने और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सभी उपाय का इस्तेमाल करना जारी रखेगा। ऐसा इसलिए किया है ताकि क्रेमलिन की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का फायदा उठाने और राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता को कम किया जा सके। विभाग उन नेटवर्क और चैनलों को बाधित करना चाहता है जिनके माध्यम से रूस अपने युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए तीसरे देशों की संस्थाओं से प्रौद्योगिक और उपकरण खरीदता है। मतलब ये जो है वो कहा जा रहा है कि भाई हम एक तरीके से ये कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं ताकि यूक्रेन जो है वो दूसरे देशों से पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है या मदद लेने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा करके वो युद्ध को जो है वो और आगे धकेलेगा। ये इसलिए हम बैन लगा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका आज रूस को उसके अवैध युद्ध के अभियान के साथ देने के लिए लगभग 400 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। इस कार्रवाई में विदेश विभाग 120 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा रहा है। साथ ही ट्रेजरी विभाग 270 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित कर रहा है। वाणिज्य विभाग भी अपनी सूची में 40 संस्थाओं को जोड़ रहा है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिका की हेकड़ी है ये, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चुनाव है, चुनाव में इस वक्त में बड़ा प्रेशर जो है वो डाल रहा है जो इस वक्त में सत्ताधारी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उस पर जो है वो लगातार प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप का कि आप यूक्रेन को मदद नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो इजराइल और ईरान को लेकर के भी प्रेशर बना रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर लाने के लिए चुनाव के समय पर जो ये दिखाने की कोशिश होती है कि नहीं हम हमारी जो विदेश नीति है वो भी मजबूत है, कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई हो रही है इसको आप उससे भी जोड़ करके देख सकते हैं कि अभी चुनाव के समय पर अपना नंबर स्कोर करने के लिए जो बाइडेन की सरकार वो इस प्रकार के काम कर रही है। लेकिन जरा देखिए ये एक कोई कार्रवाई नहीं है। अभी जो बाइडेन है मान लीजिए, और जो बाइडेन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कैसा करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुले तौर पर कह दिया था कि जो उनकी बाइक है हार्ले डेविडसन जो बाइक है उसको भारत मंगवाता है तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगा देता है, अतिरिक्त टैक्स लगाता है। और उसने कहा कि भारत जो है वो जब निर्यात करता है तो उस पर टैक्स लगाता है, लेकिन जब चीजें हम आयात करता है भारत तो उस पर और अधिक टैक्स लगा देता है। मतलब जब हम निर्यात करते हैं यहां से अपने देश से, भारत से, जब दूसरे मुल्क में अमेरिका में जब चीजों को भेजते हैं तो हम कहते हैं कि हमें छूट दी जाए, और जब वहां से चीजें हमें आयात करनी पड़ती है, वहां से हम मंगवाते हैं तो हम फिर उस पर एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स लगा देते हैं लग्जरी के नाम पर, क्योंकि हमारे यहां पर यही माना जाता है कि भाई
जो हार्ले डेविडसन बाइक है वो कोई आम बाइक तो नहीं है, उसको आम आदमी तो कोई खरीदने से रहा कि उसको कोई चलिए दूध बेचने वाला खरीद रहा है, या कोई जो है वो डिलीवरी बॉय है जोमेटो स्विगी वाला वो खरीद रहा है, उसको तो कोई रईस आदमी खरीदेगा। तो उस पर लग्जरी टैक्स के नाम पर टैक्स जो है थोप करके अमेरिका बार बार इस बात को लेकर के चिढ़ता है, या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर के चिढ़ते हैं कि भारत जो है वो एक तरीके से इसमें बहुत ज्यादा अति कर रहा है। तो इस नाम पर भी वो आंखें दिखा देता है। अभी ये खबर देखिए आप, भारत के 90,000 लोगों को अमेरिका में घुसते हुए पकड़ लिया था, और इसमें आधे से ज्यादा गुजराती हैं। हर घंटे 10 लोगों को वहां पर जो है पकड़ा जा रहा है अवैध तरीके से। कि ये खबरें हमारे लिए कोई बहुत जो है वो एक तरीके से शानो शौकत भरी खबरें हैं। हम जो है इन खबरों को ये कहें कि हमारे यहां पर इन खबरों से जो है बड़ी वाहवाही हो रही है, नहीं साहब, इन खबरों से जो है वो हमारी बड़ी फजीयत हो रही एक तरीके से। और ऐसी जब खबरें निकल करके सामने आती है ना, तो जो विदेशी जो रेटिंग कंपनियां हैं वो सीधे तौर पर इन चीजों को आधार बनाती हैं किसी मुल्क की रेटिंग अच्छा करने के लिए और खराब करने के लिए, और इसका सीधा असर पड़ता है आपके निवेश के ऊपर। आपका निवेश जो है वो इस बात से निर्भर करता है कि दुनिया भर में आपकी साख क्या है। और मोदी इसी चीज को लेकर के जो है वो बार बार कहते हैं कि दुनिया भर में पहले कोई भारत को पूछता नहीं था, भारत का वो सम्मान नहीं था, भारत के पासपोर्ट की वो इज्जत नहीं थी, तमाम तरह की बात कही जाती। लेकिन देखिए साहब, आज आपके समय में मैं पिछले 10-15 दिनों में आपको दर्जन भर, आधा दर्जन भर जो है खबर आपको बता सकता हूं जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं कही जा सकती, या भारत की जो है वो विदेश नीति को लेकर के ठीक नहीं कही जा सकती। अब एक तरफ देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती अगर वो पाकिस्तान को लेकर के कोई बात कहती है तो यहां पर मीडिया किस तरीके से उसको नैरेटिव करती है। लेकिन दूसरी तरफ विदेश मंत्री जो है वो पाकिस्तान जाते हैं सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, वहां जाकर के उनका बड़ा शानदार तरीके से स्वागत किया गया, उन्होंने भी वीडियो डाली। और एक राष्ट्र के तौर पर यह अच्छी खबर है कि आप अपने पड़ोसी देशों के साथ में संबंध सुधारने की कोशिश करें, पड़ोसी देशों के साथ में जो है वो और बेहतर अपने संबंधों को और नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं। लेकिन इसमें देखिए किस तरीके से पिक एंड चूज होता है। अभी बांग्लादेश में जब एक तरीके से हालात खराब हुए और उसके बाद में जब वहां पर हिंदू संगठनों को या हिंदू जो बस्तियां हैं उनको निशाना बनाया गया, तो यहां पर कुछ हिंदूवादी संगठन जो है उनका खून उबाल मारने लगा। लेकिन इस बीच में बांग्लादेश की टीम आती है भारत के अंदर, और बांग्लादेश की टीम आकर के यहां पर क्रिकेट का मैच खेलती है, और बीसीसीआई के सचिव जो है वो अमित शाह के बेटे जय शाह, इन पर उनको कोई सवाल नहीं पूछता है। और अगर मान लीजिए कि यही अगर सोनिया गांधी, ये प्रियंका गांधी के बेटे होते वहां पर, तो देखिए कैसे जो है यहां पर कोहराम मच जाता। तो ये सारी जो खबरें हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो अपने आप में बहुत तरीके से जो है वो मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े करती है कि आखिरकार जो मोदी की विदेश नीति है वो कैसे ढुलमुल तरीके से है। कनाडा की खबर देख लीजिए आप, कनाडा जो है वो किस तरीके से हमारे गृह मंत्री पर कहता है कि आपके गृह मंत्री जो हैं वो विदेशी धरती पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। मतलब हमारे यहां पर एजेंसियों को या फिर लॉरेंस बिश्नोई या ऐसे ऐसे जो भी लोग रहे हैं उनको लेकर के जरूर उधर से खबरें आती रहती हैं दूसरे मुल्कों से, लेकिन गृह मंत्री का नाम इसमें डायरेक्टली आया है कि कोई आसान बात नहीं, छोटी बात नहीं। तो बहरहाल कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मोदी की विदेश नीति पर सीधे सवाल खड़े करती हैं, लेकिन कोई अगर बात ना करना चाहे और अगर आंख बंद करके नारे लगा करके केवल उनको लगता है कि नहीं मोदी की विदेश नीति अच्छी है, तो फिर आप लोग तय करिए। बहरहाल इस खबर को आप लोग शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।